हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है। आज ना मैंने ये टीवी ट्रॉली खोल ली है। सांस फूल रहा है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है। तो आज मैंने टीवी ट्रॉली खोल ली है और इसमें ना कुछ फ़ोटो, हमारे पुरानी यादें, वो सब चीज़ें मैं देखने लगी, क्योंकि इसमें ना हमारी गुड़िया रानी के बहुत छोटी सी तब के फ़ोटो ना इसमें मैंने लगा रखे हैं। और यहाँ पर इसने गुड्डा वगैरह सब कुछ रख दिए हैं, तो उनकी वजह से ना वो दिखाई नहीं देते। और इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि ये जो टीवी है हमारा, ये यहाँ से हट जाए तो मैं ये फ़ोटो वगैरह उस पर लगा दूँ, जो हमारी वो है स्लिप है जब जिस पर टीवी रखा हुआ है। तो अभी तो वहाँ पर वो रखा हुआ है, तो अभी तो मैंने नहीं ये सब चीज़ें रखी हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ से वो हट जाएगा तो मैं ना ये सब चीज़ें वहीं पर रख दूँगी, ये फ़ोटो वगैरह। और जो कान्हा जी का सामान है वो मैं इसी में रहने दूँगी। तो ये 2 टोकरी हैं और ये टोकरी ना एक नीचे वाली टूट गई है, तो मैं सोच रही हूँ ये है ना इसका ये निकाल देती हूँ, क्योंकि ना इनसे ना फिर बहुत जगह घिरती है। और एक टोकरी में रहने दूँगी जो अच्छी खासी बढ़िया टोकरी है। तो पहले मैंने इसकी कोशिश की निकालने की, निकल नहीं रहा था, फिर फाइनली बाद में निकल गया। क्योंकि जब हम किसी भी काम को करने के लिए लग जाए ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो काम हमसे छूट जाए। तो अभी वहाँ पर मैंने टीवी ट्रॉली की सफाई की है। ये ना टीवी के लिए ही बनी थी कि पहले ना जब मेरी शादी हुई थी तब इस तरह से ना टीवी ट्रॉलियाँ बहुत चल रही थी, बहुत ज़्यादा चल रही थी। उस टाइम ना कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो टीवी ट्रॉली बहुत चल रही थी। तो ये ना पापा जी ने घर पर ही बनवाई थी, क्योंकि सामान ही घर पर बना था, तो ये भी बनवाई थी। इसमें टीवी रख सकते हैं और टीवी के साथ एक वो जो आती थी, क्या बोलते थे उसको, सीडी बोलते थे शायद, क्या बोलते थे, वो भी रखने के लिए ऊपर उसको रख लो और नीचे टीवी रख लो, कुछ इस तरह से थी। और उसके नीचे इसमें चप्पल जूते भी रख सकते थे और साइड में और जो भी सामान उसके सीडी के होते थे वो रख सकते थे। तो इस तरह से थी। और इसका ना जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, इसका शीशा ना मेरी शादी के लगभग 2-3 महीने बाद ही टूट गया था। किसी वजह से यहीं पर टूटा था, किसी ने यहीं पर तोड़ा था। और फिर ये ना कम से कम 12 साल टूटे हुए शीशे से ऐसे ही रखी रही। उसके बाद जब हमारा घर बना, ये ऊपर जब हमारा ये घर बना, तो इसमें ना लकड़ी वाला काम चला था। जब लकड़ी वाला काम चला तो मैंने इस तरह की चीज़ें बहुत सही करवाई थी। अपना बेड भी, कुछ चीज़ें हो रही थी इसकी भी बेकार, वो भी सही कराई थी। टीवी ट्रॉली का शीशा भी डलवाया था। और उस टाइम पर ना कोई लेकर भी नहीं आया था। मैंने मिस्त्री भैया से ही बोलकर, बड़ी मुश्किल से उनसे ना मैंने बहुत बार बोला, उन्हीं से मंगवाया। मैंने कहा आप ही ला दो और कैसी भी करके ला दो। वो बेचारे बहुत अच्छे थे, वो गए और फिर बाज़ार से पहले लेकर के आए। जबकि मिस्त्री भैया का ये काम नहीं होता है कि वो हमारी चीज़ों को भी लाएँ, लेकिन उनका नेचर बहुत अच्छा था। मैंने उनसे 2-3 बार बोला था कि भैया आप ही ला दो, वरना मेरी टीवी ट्रॉली तो ऐसे ही रह जाएगी, आप ही ला दो। तो वो ले आए थे, मैंने उनको पैसे दे दिए और वो लेकर के आए थे। सच बताऊं, अगर वो नहीं लाते ना तो आज तक भी ये टीवी ट्रॉली टूटे शीशे से ही होती। ये चीज़ें ना बहुत गंदी लगती हैं कि ना जब कोई सामान हमारा टूट जाए तो उसका ना केयर भी करना चाहिए, उसको देखना भी चाहिए। और इतनी मेहनत से चीज़ें बनती हैं, इतनी आसानी से चीज़ें नहीं खरीदी जाती हैं, पर पता नहीं हो जाती हैं चीज़ें, क्या कर सकते हैं, है ना। तो अब तो ना उसमें तो शायद लगभग मेरी शादी हुई थी तभी टीवी रखा गया होगा। उसके बाद से तो ना थोड़े बहुत दिन, वो भी ज़्यादा दिन नहीं, थोड़े बहुत दिन, क्योंकि उस थोड़े बहुत दिन रखा गया। उसके बाद मेरा टीवी ना बैठक में रख गया था, जैसे कि होती है एक बैठक जहाँ पर सभी आते जाते हैं, बाहर से लोग आते हैं जाते हैं बैठते हैं। तो पापा जी के जो रूम होता है बैठक बाहर वाला, उसमें लगा दिया था टीवी। तो फिर अंदर ये वहाँ पर नहीं लाए थे इसको, ये तो वहीं पर रही थी अंदर ही, और वो बाहर आ गया था और वो तो मेज़ पर ऐसे ही रख दिया था। तो फिर ये खाली ही रखी रहती थी, तो इसमें ऐसे ही कुछ सामान रख देते। और कुछ दिन तो इसका ना वो भी बनाया गया था, किचन की अलमारी, क्योंकि ना चींटियाँ इतनी परेशान करती थी, इतनी ज़्यादा। तो हम टीवी ट्रॉली में ना शीशे वाली में वो रख देते थे। जैसे कोई भी मिठाई वगैरह बनाते हैं, जैसे अभी जन्माष्टमी आएगी, जैसे इस टाइम पर चींटियाँ बहुत परेशान करती हैं। तो इसमें रखने के बाद ना चींटियाँ अंदर नहीं जाती थी। पता नहीं क्या था
क्या नहीं था कि चींटियों को रास्ता नहीं पाता था या वो जाती नहीं थी या जा नहीं पाती थी, ये तो पता बिल्कुल नहीं चला। लेकिन हमारी सबसे अच्छी जगह ये ही थी कि कुछ भी मिठाई बनाई और टीवी ट्रॉली के अंदर रख दी। तो ये इस काम में बहुत आई थी टीवी ट्रॉली, बहुत ज़्यादा। अभी फ़िलहाल तो मैंने इसमें फ़ोटो वगैरह रख रखे हैं। बाकी टीवी तो ना ऐसे चल ही नहीं रहे हैं कि इसमें रख लें। अब तो टीवी ऐसे चल रहे हैं कि दीवार पर लगा लो, और आगे चल के पता नहीं कैसे चलेंगे, कुछ पता नहीं। तो अभी हमारा टीवी आया है, लेकिन आज तक वो भी टेबल पर रखा हुआ है। उनसे भैया से बोला भी था, वो आए नहीं आज तक, पता नहीं क्यों नहीं आए। और अनुष्का के पापा जी से भी कई बार मैंने बोला है कि ना उनसे बोल दो वो आ जाएंगे, लेकिन वो हैं कि उनको तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है। जब उनको खुद टाइम नहीं है तो फिर आने वालों को क्या टाइम होगा, है ना। हमने भी फिर ऐसे ही छोड़ दिया, कहना भी छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ो, आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो ठीक, टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है। और अभी यहाँ पर मैं ना डस्टिंग करने लगी। थोड़ा सा ना इस तरह से रखे हुए टीवी का ना डर लगता है। वैसे तो ये है कि कोई छोटा बच्चा नहीं है घर में, अनुष्का है, वो समझदार है, वो सब इन सब चीज़ों को समझती है, जानती है ना। और वो इसकी ना सेटिंग भी अनुष्का ने ही की थी, मुझसे तो होती भी नहीं, वो कर लेती है ये सब चीज़ें अपने पापा जी की तरह। उसी ने इसको यहाँ पर इस तरह से कस के इसके जो पैर से हैं उनको और यहाँ पर रख दिया है। वैसे यहाँ पर भी ठीक है, टेबल रखी हुई है, यहीं पर रख दे। और ये टेबल भी ना शीशे की है, जो कि टूट चुकी है, और इसको भी कहते कहते ना बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक इसका शीशा डलने का नाम नहीं है। मुझे ये सब चीज़ें बहुत बेकार लगती हैं, बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ पर इधर आई, यहाँ पर मैंने डस्टिंग शुरू कर दी है। और जो मैंने कल चादर उतारी थी ना, वो आज धुलूँगी मैं। कल मैंने कपड़े ही नहीं लगाए, मन ही नहीं हो रहा था। 2-3 दिन से ना तबीयत ऐसी ढीली सी हो रही है कि काम करने का मन नहीं होता। आज तो ना फिर भी मुझे लग रहा है कि हाँ मैं काम कर लूँगी, या तो हिम्मत की है मैंने, या जो भी है जैसे भी है। पर आज मैंने मशीन भी लगा दी है सुबह में ही, और काम भी अपना जल्दी करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर ना आलू बॉईल किए थे मैंने सुबह में। अनुष्का को ना सुबह लंच में आलू फ्राई करके दिए थे, उसका व्रत है, तो आलू बच गए थे और मैंने थोड़े से ज़्यादा ही बॉईल कर लिए थे कि ना सब्ज़ी वगैरह के काम भी आ जाएंगे। तो अभी उस टाइम पर तो इतना टाइम भी नहीं होता है कि सभी आलूओं को ना छील करके भी रख दूँ। बस मैंने इतने ही आलू छीले थे जितने की गुड़िया रानी के लंच में ज़रूरत थी। बाकी के मैंने आलू ऐसे ही छोड़ दिए थे। मैंने कहा ये काम तो बाद में भी होता रहेगा, पहले गुड़िया रानी के लंच की तैयारी कर दूँ। तो अब भी जो आलू रह गए थे ना, मैंने सोचा कि चलो उनको भी ना छील करके रखते हैं। एक कटोरा ले लिया है टिफ़िन में। मैं देख रही थी टिफ़िन में आ जाएँ, ढक्कन लगा दूँगी, लेकिन टिफ़िन में ये आते नहीं, थोड़े से ज़्यादा आलू हैं, इसलिए फिर मैंने कटोरा ले लिया। और सभी आलू ना मैंने अच्छे से छील दिए हैं। वैसे ना अगर जैसे आलू बॉईल किए हैं, उनका पानी निकाल दिया, पानी निकालने के बाद ऐसे ही खुले छोड़ दिए, उन आलूओं का ना छिलका बहुत अच्छे से उतर जाता है। अगर उसमें पानी डाल दिया और गर्म पानी निकालने के बाद ठंडा पानी डाल दिया, तो वो पता नहीं अजीब से हो जाते हैं आलू। और मैंने नहीं डाला था, मैंने पहले 4 से 5 आलू पहले भी बाहर निकाल लिए थे, ऐसे ही स्लिप पर रख लिए थे। फिर अनुष्का को ना मैंने आलू फ्राई करके दे दिए, वो भी अच्छे थे। और अब मैंने फिर इनमें तो ज़रूरत ही नहीं थी पानी डालने की, तो ये भी मैंने ऐसे ही रख लिए थे, ठंडे हो गए और अभी छील करके रख दिए, बहुत अच्छे से छिल गए हैं। उनमें पता नहीं जो पानी डाल लेते हैं ना, उनमें पानी पानी सा ही हो जाता है। तो अभी आलू तो मैंने फ्रीज में रख दिए हैं। थोड़ा सा भगोने में दूध डाला और चाय बनाने के लिए रख दिया अपने लिए। थोड़ी सी चाय बना रही हूँ। इधर मैंने दूध भी ना छान करके और बॉईल कर लिया है, पहले ही बॉईल हो गया है। अभी मैंने गैस नहीं चला रखी है दूध के नीचे, क्योंकि जब मैं इधर उधर काम कर रही थी ना घर में, तभी मैंने दूध को बॉईल कर लिया था कि जब ना मैं किचन में काम करूँगी तो फ़ैन तो भी चला लूँगी, वरना फिर फ़ैन नहीं चल पाता है। तो इसलिए तो अभी तो दूध तो नहीं गर्म करूँगी, पर हाँ थोड़ी सी चाय बनाऊँगी। और अभी तो नहीं मैंने गैस ऑन करी है, तभी करूँगी जब मुझे लगेगा नहीं कि हाँ थोड़ी सी गर्मी अभी कम लग रही है, तो ऑन करूँगी और तभी मैं इस चाय को ना बना लूँगी। तो अभी यहाँ पर जो सुबह आलू बॉईल किए थे ना, तो इसके छींटे सी आ गई थी आलू की, और उससे सफ़ेद सी आती है, पता नहीं किस तरह की। तो उन्हीं को साफ़ कर रही थी मैं यहाँ पर, अच्छे से कोई भी छींटे इधर उधर ना रह जाएँ, उन्हीं को साफ़ करने से लगी हुई थी। तो अभी साफ़ हो गई हैं। इधर की साइड तो मैंने साफ़ कर लिया है,
और जो भी ये टाइल्स वगैरह हैं इनको भी साफ़ कर दूँगी। अभी मैं उनको साफ़ करने के बाद फिर मुझे यहाँ थोड़ा सा बैठना था, मतलब कि रेस्ट करना था, क्योंकि तबीयत ढीली सी हो रखी है। तो चाय भी बना लाई थी 1 कप, और साथ में ही मैंने कपड़े भी रख लिए हैं, जो कपड़े रखे हुए थे जिनकी मुझे तह करनी थी। मैंने सोचा कि चलो पहले तह कर लेते हैं, फिर चाय पी लेते हैं, दोनों ही काम हो जाएंगे और साथ में थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा। तीनों काम एक साथ चल रहे हैं यहाँ पर। तो कपड़े रखे, सभी की तह बनाना शुरू कर दिया। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, वैसे इतने ज़्यादा नहीं थे तो ज़्यादा कम भी नहीं थे, ठीक ठाक कपड़े थे, तो सभी की तह बना लूँगी। और आप सोच रहे होंगे कि पर्दे इतनी तेज़ तेज़ हिल रहे हैं, हवा चल रही है। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, लेकिन हाँ फ़ैन ज़रूर चल रहा है। तो अभी यहाँ पर मैंने फ़ैन चला लिया था, क्योंकि फ़ैन के बिना तो ना बैठना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता है, यहाँ हो या अंदर हो, बैठते ही अंदर रूम के जाते ही फ़ैन तो चलाना ही पड़ता है। और हाँ, अब की बार ये बात तो है कि हमारा कूलर काफ़ी दिनों से बंद है। जब से पहली बरसात आई थी ना, तब से ही कूलर बंद कर रखा है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा सर्दी खांसी हो रखी है, पता नहीं कैसे हो रही है। जबकि हम तो ना इसकी हवा में भी नहीं सोते। बोलते हैं कूलर की हवा इस टाइम पर ना थोड़ा सा दिक्कत करने लगती है, लेकिन हम तो काफ़ी देर, कम से कम 20 दिन से तो सो ही नहीं रहे बिल्कुल। ज़्यादा ही हो गए होंगे, कम नहीं हुए हैं। मैं तो ना बस यहीं पर, जहाँ पर बैठी हुई हूँ, यहीं पर चारपाई पर सो जाती हूँ, ये फ़ैन चला करके, और पर्दे खोल लेती हूँ। बहुत ठंडी सी हवा देता है रात के टाइम, हल्का सा मौसम चेंज हो जाता है ना, उस वजह से बहुत ठंडी ठंडी सी हवा देने लगता है, अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पर जो भी कपड़े थे लगभग सब की तह बन चुकी है। अगर मैं प्रेस करती तो कुछ चीज़ों को छोड़ देती, लेकिन अभी ना साथ के साथ प्रेस नहीं होगी, बस शर्ट छोड़ दी है, क्योंकि शर्टों को तो ना मैं हैंगर पर लगाऊंगी जा करके। और अनुष्का की जो शर्ट होती हैं उनकी मैं तह कर देती हूँ साथ के साथ, क्योंकि वो छोटी छोटी शर्ट होती है, बाकी इतनी छोटी भी नहीं है, पर हाँ अपने पापा जी से तो छोटी ही है, तो उनकी तो मैं तह ही कर देती हूँ। ड्रेस वाली हैं, इन पर प्रेस करूँगी जिस टाइम भी लाइट आ जाएगी। अभी तो लाइट चली गई है, क्योंकि आज सुबह से लाइट लगातार आ रही थी, अभी अभी गई है। तो जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ना, जैसे ही लाइट आएगी तब मैं प्रेस भी कर लूँगी। क्योंकि कपड़े आप देख सकते हो कि जो मैंने बेडशीट उतारी थी, जो तकिए के कवर उतारे थे, वो साइड में आप देख सकते हो कि मैंने धुल करके सुखा दिए हैं। आज लाइट का काम तो ना मैंने लाइट जाने से पहले ही ख़त्म कर लिया है। जो बस ऐसे काम है जो मैं लाइट के बिना भी कर सकती हूँ, वो ही काम रह गए हैं। जैसे कि मैं पोछा लगाऊंगी तो उसमें लाइट का कोई काम नहीं है ना। पानी वगैरह तो सुबह में ही भर लेते हैं, जो टंकियाँ होती हैं वो सुबह में ही भर लेते हैं, तो फिर पानी की तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। सिर्फ सुबह में रहती है, सुबह में कि लाइट चली जाए ना, तो पानी पीने के लिए ऊपर टंकी, अगर ये सब भर जाती हैं तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। फ़ैन का क्या है, गर्मी का तो जहाँ पर बैठो फ़ैन चला लो, और एक फ़ैन चलाना ही काफ़ी रहता है। ज़रूरी नहीं कि हर रूम का चलाएं, हर रूम का क्यों चलाएं, है ना, जिसमें बैठे हैं उसी का चला लें। तो इतना तो इन्वर्टर भी ना काम करता है कि अच्छा खासा ना चला देता है। दो फ़ैन भी आराम से चला देगा, लेकिन दो मैं चलाती नहीं हूँ। जब अनुष्का पढ़ाई करती है, लाइट चली गई है और मैं यहाँ पर लेटी हुई बरामदे में, रात के टाइम थोड़ी बहुत देर के लिए चली जाती है, तो फिर मैं चलने देती हूँ। क्योंकि ये दोनों ना फ़ैन जो इस बरामदे में है और जो अनुष्का वाला रूम है उसमें है, ये दोनों फ़ैन बहुत कम ना वो बिजली लाइट जो होती है उसको बहुत कम खाते हैं। तो इन्वर्टर से इन दोनों को भी चलाते रहो ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो रात के टाइम तो ना मैं ऐसा कर लेती हूँ कि लाइट नहीं आ रही है तो चला लेती हूँ, वो 1 आधा घंटे के लिए। ऐसा नहीं कि पूरी रात। अगर पूरी रात लाइट नहीं आ रही है तो फिर मैं अनुष्का से बोलती हूँ कि मेरे पास ही आकर के सो जाओ, एक फ़ैन ही चलेगा, दो नहीं चलाएँगे। क्योंकि देखो लाइट वगैरह भी जलानी पड़ती है रात के टाइम, फिर चारों तरफ अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है, और फ़ैन चलाए बगैर भी नहीं बीतती। अब ये तो है नहीं कि सर्दी है, फ़ैन की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो लाइट ही तो जलानी है। तो लाइट भी जलानी, कम से कम एक लाइट पीछे ज़रूर जलती है, एक साइड में, और एक वॉशरूम के बाहर, एक वॉशरूम के अंदर, और एक इधर की साइड, बाहर की साइड, और एक मैं किचन वाली लाइट जला के रखती हूँ, जिससे कि ना किचन ऐसी जगह बीच में है कि उससे दोनों रूम और तीसरा बरामदा, तीनों में ना अच्छी खासी वो रहती है, उजाला हो जाता है कि हाँ लाइट जल रही है एक ही लाइट से। तो इसलिए मैं किचन का ही जला देती हूँ। तो
थोड़ा सा करना पड़ता है, चीज़ों को देखना भी पड़ता है। अगर चीज़ें कम है तो कम में भी हमें एडजस्ट करना पड़ता है ना। हर चीज़ को देख करके सोच समझ करके ही चलना पड़ता है। अभी ना मैं इधर चली गई हूँ और फ़ैन तो मैंने चलाया हुआ है। फ़ैन तो ना मैं अब जैसे कि यहाँ से जाऊँगी इसका बंद कर दूँगी, जहाँ पर जाऊँगी उसका चला लूँगी, क्योंकि साथ के साथ ना थोड़ी गर्मी भी कम लगती है। और ना काम करते हुए ना पसीने इतने आते रहते हैं, गर्मी तो ना बहुत लगती है। और इसमें बाल बाल से चिपक जाते हैं, पता नहीं कहाँ से चिपक जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं उनको बीच बीच में ना छुटाती रहती हूँ। फिर क्या होगा, वो इसे बाल्टी सी जो है पोछे वाली, इसके अंदर चले जाएंगे और फिर निकालना मुश्किल हो जाएंगे। तो अभी घर का काम ख़त्म किया है, पोछा भी लग गया है, घर का पूरा काम ख़त्म हो गया है। 3-4 घंटे मेहनत करने के बाद फाइनली घर का काम मैंने ख़त्म कर दिया। और अभी यहाँ पर मैं ना ये बाल्टी धुल रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे धुलने हैं कपड़े। तो मैंने तसला नहीं लिया है, आज ये वाली बाल्टी ही ले लिया। ये काफ़ी लंबी चौड़ी बाल्टी है, तो इसमें आसानी से कपड़े ना निकल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। तो अभी यहाँ पर जो भी कपड़े रखे हुए थे ना, उनको मैं निकालने लगी हूँ। जो कपड़े थे वो मैंने साथ के साथ धुल लिए हैं और अभी पानी में निकाल लूँगी। और साथ के साथ ना मैं सुखाने के लिए भी डालती रहूँगी, क्योंकि अभी लाइट आ रही है फिर चली जाएगी, कभी आ रही है कभी जा रही है। 2-3 बार ऐसे बीच में लाइट ने कुछ ऐसा किया है कि चली जाती है आ जाती है। तो मैं सोच रही हूँ अब की बार ये जाए ना, उससे पहले ना मैं अपने कपड़े सुखा लूँ। और हुआ भी कुछ ऐसा ही था कि मैंने ना सुखा भी लिए थे, कपड़े जो थे वो सुखा लिए थे, तब लाइट गई थी। मैंने ना बाहर भी सुखा दिए थे, रस्सियों पे भी डाल दिए थे, तब लाइट गई थी। आज ना लाइट ने मेरा काम बड़ा अच्छे से करवाया है। लेकिन जब हम कभी जैसे कपड़े धोने सुबह से ही लग जाए और लाइट चली जाए, फिर बहुत गुस्सा आता है। सच बताऊँ, बहुत गुस्सा आता है। और ऐसा हो भी जाता है कि हम जिस दिन बड़े मन से काम करने के लिए लगते हैं कि जल्दी निपटा लें, उस दिन ना लाइट भी परेशान कर देती है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी यहाँ पर जो कपड़े थे ना, वो मैंने लगभग निकाल लिए हैं पानी से, और अभी एक बार और निकाल लूँगी जो रह गए। और इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।